ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है और बी की आय में 30% की वृद्धि होती है तो उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो ए की आय है वो बी की आय से 50% ज्यादा है, तो माना बी की आय मैंने 100 ले ली, बी की आय हो गई 100। पीछे वाली को से जस्ट आगे वाली है, से आगे क्या लिखा हुआ है बी है, तो इससे तुलना करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको 100 मान लिया। ए की आय कितनी होगी जी, ए की आय हो गई इससे 50% एक्स्ट्रा है, यानी 100 इंटू 150 बटा 100 एक्स्ट्रा है तो 150, कम होती तो 100 में से 50 घटा के लिखते हैं, 100 इंटू 50 बटा 100, तो अधिक है तो 150 हो गई, ये ए की आय हो गई, बी से 50% एक्स्ट्रा हो गई अधिक। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, अब नई ए की आय और फिर लिखा जाएगा इधर नई बी की आय। ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, इसके अंदर 40% की वृद्धि करो, 150 तो ऐसा कैसा, 40% वृद्धि का है तो 140 बटा 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का 60, 6 15 और 6 21, 200 10, कितना हुआ 6 15 और 6 21, ठीक है। बी की आय में कितनी वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि, बी की आय 100 थी उसके अंदर 30% वृद्धि करेंगे तो कितनी हो गई 130 हो गई। अब देखो ए, पहले ए प्लस बी की आय क्या थी, पहले ए प्लस बी की आय, और अब ए प्लस बी की आय क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, अब ए प्लस बी की आय, पहले ए प्लस बी की आय थी 150 और 100 250 थी, अब ए प्लस बी की आय 210 प्लस 130 कितनी हो गई 340, क्योंकि इसने पूछा है तो उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। संयुक्त का मतलब होता है दोनों को जोड़ते हैं, तो पहले ए प्लस बी की आय को जोड़ो और अब ए प्लस बी की आय को जोड़ो, तो दोनों में कितना फर्क है, पहले कम थी अब बढ़ गई है, तो वो कितने प्रतिशत बढ़ी है ये कह रहा है। संयुक्त का मतलब दोनों की टोटल आय, तो पहले तो एक को 100 माना था तो 150 50% ज्यादा थी तो 100 प्लस 150 250 हो गई। अब ए की आय को उसने 40% बढ़ाया और बी की आय को 130% बढ़ाया, तो ये दोनों की टोटल आय आई 340, इन दोनों को जोड़ा तो अब पहले आय ये थी अब आय ये है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि या कमी पूछे तो दोनों का अंतर ले लो, 340 में से 250 माइनस कर दो, देखो 340 माइनस 250, और देखो वृद्धि पूछा है तो कम वैल्यू को नीचे रखो, कम कितनी है 250, गुणा 100 लिखेंगे क्योंकि आंसर है वो परसेंटेज में चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, 0 14 में से 5 गया तो 9 और बटा 250 गुणा 100 लिखेंगे, फिर इससे इसे काट देंगे, ये 1 0 से 1 0 कट गया 25, ये 4 बार कटा और 4 9 36%, 36% इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी सही है।